नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपको मिर्च की खेती कैसे करनी है, कितना बीज चाहिए प्रति एकड़ आपको लगाने के लिए और नर्सरी उसकी कैसे प्रिपेयर करनी है। उसके साथ साथ कितना जो उर्वरक है वो आपको मिर्च की खेती के अंदर प्रयोग करने हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती है, कौन कौन से पीजीआर हैं, जो खेती से संबंधित मिर्च की जो भी सब बातें होंगी इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। अगर आप भी मिर्च की खेती करना चाहते हो किसान भाइयों तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लगाने का सही समय क्या मिर्च को। तो किसान भाई, जो मिर्च की जो नर्सरी है वो आपको अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में आपको लगानी चाहिए। आप अक्टूबर में लगाइए चाहे आपको नवंबर में लगाइए। उसके बाद में जो नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी उसी नर्सरी को आपको क्या करना है कि फरवरी के महीने के अंदर अपने खेतों के अंदर उसकी जो रुपाई है नर्सरी के वो आपको कर देनी है। मेन खेतों के अंदर जो ट्रांसप्लांटिंग है वो आपको कर देनी है किसान भाइयों। अब बात आती है कि बीज कितना चाहिए। अगर 1 एकड़ के अंदर मैं मिर्च की खेती करना चाहता हूँ, छोटे एरिया में लगा रहे हो तो अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर मैं कमर्शियल तौर पर करना चाह रहा हूँ, भी बाजार में बेचना चाह रहा हूँ, मिर्च की खेती करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको 200 ग्राम जो बीज है वो आपको चाहिए होगा 1 एकड़ के लिए। और जो नर्सरी का जो साइज रहेगा वो आपका 1 मरला रहेगा किसान भाई। 1 मरले के अंदर आप नर्सरी अच्छे से तैयार कर ली तो आप 1 एकड़ की रुपाई है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो किसान भाइयों। अब बात आती है कि जो नर्सरी बेड है उसको बनाने में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो कैसे तैयार करना है हमें। तो किसान भाई, जो नर्सरी बेड है उसकी जो आपकी चौड़ाई रहने वाली है, जो वो आपकी उसकी रहेगी 100 मीटर पे। 100 मीटर जो बेड है वो आपको चौड़ा बनाना है। और उसके बाद में जो उसकी हाइट रहेगी, ऊंचाई रहेगी, वो किसान भाइयों आपको 15 सेंटीमीटर रखनी है किसान भाइयों। नर्सरी बेड तैयार करो तो आपको क्या करना है कि जो गोबर की खाद है किसान भाइयों वो अच्छी सली गड़ी खाद लेनी है। बिल्कुल ताज़ा खाद आपको कभी भी प्रयोग नहीं करनी। आपको क्या है कि 6-7 महीने जो पुरानी सली गड़ी जो खाद है वो आपको प्रयोग में लेके आनी है किसान भाइयों, और वो रिजल्ट भी आपको अच्छा दिखाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप नर्सरी तैयार कर ली, गोबर आपने मिक्स कर लिया जो गोबर की खाद है, उसके बाद में उसके अंदर क्या कि फॉर्मल्डिहाइड जो आपका आता है, फॉर्मलिन आता है, वो क्या करना है कि 15 से 20 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। यानी आपको क्या है कि अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर जगह है उसके अंदर 4 से 5 लीटर पानी आपको चाहिएगा, तो आपको 1 लीटर पानी अगर लोगे तो उसके अंदर क्या है कि 15 से 20 ml जो आपकी फॉर्मलिन है वो आपको ऐड करनी है। उसी को मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना अच्छे तरीके से, और फिर बेड बना कर उसको पॉलीथीन शीट से कवर करके 2 या 3 दिन के लिए ढक के छोड़ देना, उसको हिलाना नहीं है। फिर 3 दिन बाद क्या कि जो ऊपर की पॉलीथीन शीट है उसको आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है। हटाने के बाद कस्से के सारे उस मिट्टी को अंदर मिक्स करना है, और फिर आपको बेड है वो आपको तैयार कर देना है किसान भाइयों। अब आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, क्योंकि जो फॉर्मलिन है वो किसान भाई आपको क्या करेगी, बिल्कुल जो कुछ बैक्टीरिया जो भी आपकी मिट्टी के अंदर होगी उस सबको किल कर देगी, ताकि आपकी जो बीमारी की समस्या रहेगी नर्सरी के अंदर नहीं है, कि नर्सरी की क्वालिटी भी आपकी अच्छी रहेगी किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों की जो लगाना कैसे आपको। अगर नर्सरी आपने तैयार कर ली तो उसको लगाने का जो कतारों में किसान भाइयों जो आपको जो मिर्च है वो आपको लगानी नर्सरी बेड के ऊपर, और जो कतार से कतार का जो अंतर रहेगा किसान भाइयों वो आपका 5 सेंटीमीटर रहने वाला है। और जो बीज आप गहराई में लगाओ 1 या 2 सेंटीमीटर की गहराई में आपको लगाना, ज़्यादा गहरा आपको नहीं लगाना है किसान भाइयों बीज। उसके बाद में जैसे ही आपकी नर्सरी तैयार हो सकती है, फरवरी के महीने में आप जब लगाओगे उसको, तो उसके लगाते समय आपको जो लाइन से लाइन का जो अंतर है, कतार से कतार का अंतर कितना रखना है, तो किसान भाई जो कतार से कतार का अंतर आप 75 सेंटीमीटर रखना, और पौधे से पौधे का जो अंतर है वो आपको 45 सेंटीमीटर रखना है। जो कतार से कतार का जो अंतर है किसान भाइयों आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, ताकि क्या कि अच्छे तरीके से जो खरपतवार है उसका आप नियंत्रण अपने मिर्च के खेतों के अंदर कर सको। अब बात आती है कि मैंने लगा दिया, लगाने के बाद मुझे खाद कितनी कौन कौन सी प्रयोग करनी है। तो किसान भाइयों आपको क्या है कि 55 किलो आपको यूरिया लेना है। उसके बाद में 75 किलो आपको एसएसपी प्रयोग करनी है। 12 किलो आपको क्या है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो आपको प्रयोग करना है किसान भाइयों। जो यूरिया की जो मात्रा है 55 किलो उसको आपको 2 भागों में बांट लेना है। उसके अलावा जो एसएसपी है 75 किलो और आपकी एमओपी है 12 किलो, उसको क्या है कि आपको मिक्स करके सब चीज़ों को, वो आपको जब आप ट्रांसप्लांटिंग अपने खेतों के अंदर जब नर्सरी की रुपाई करोगे फरवरी के महीने से, उससे पहले अपने खेतों के अंदर उसको डाल देना है किसान भाइयों। उसके बाद में जो आपकी बची हुई आधी यूरिया थी 55 किलो जो आपने स्टार्टिंग में बात की, तो उसका 55 किलो को जो एक भाग आपने बचा के रखा था, उसको क्या है कि जैसे आपने एक बार मिर्च तोड़ ली, तोड़ने के बाद जो आधा जो बचा हुआ भाग था वो अपने खेतों के अंदर जो आपके मिर्च के खेत है उसमें डाल देना क्यारियों के बीच में, और खुरपी के सारे मिट्टी खोद के मिट्टी के अंदर मिक्स करके उसी मिट्टी को पौधों के सारे आपको क्या है कि उसकी अर्थिंग आपको कर देनी है किसान भाइयों। उसके बाद में एक जो अगर मई और जून के महीने में जो आपकी मिर्च तैयार होती है, जो किसान भाई आगे फरवरी में लगाओगे, तो मई जो और जून के महीने में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, तो उस समय क्या है कि मिर्च के अंदर आपके जो फूल होते हैं वो नीचे गिरने लग जाते हैं, फ्लावरिंग के जो ड्रॉपिंग है वो शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको किसान भाइयों क्या करना है, नेप्थालीन एसिटिक एसिड आता है उसका प्रयोग आपको करना है। उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रखनी है। उसका क्या करोगे, आप 4 ग्राम जो आपका नेप्थालीन एसिटिक एसिड है वो लोगे, उसके अंदर आपको क्या करना है कि 10 से 15 ml इथाइल अल्कोहल आती है उसको मिक्स करके उसमें पानी मिला के 1 लीटर का सोल्यूशन मिला लोगे किसान भाई। वही 1 लीटर का सोल्यूशन आपको क्या है कि 100 लीटर पानी के अंदर प्रयोग करना है, उसका छिड़काव करना है। अगर उसका आप छिड़काव करोगे तो अगर आपके मिर्च के खेतों के अंदर जो
जो आपके फ्लावरिंग की ड्रॉपिंग हो रही है किसान भाइयों, तो उसको आप रोक सकते हो किसान भाइयों। अब बात आती है कि पानी, तो पानी किसान भाइयों आपको क्या है कि 60 से लेकर 10 दिन के गैप के अंदर अंदर आपको पानी है वो देना। लगभग एक मिर्च के जो खेती सीजन होता है पूरा, उसमें 15 से लेकर 16 पानी जो आपको चाहिए। अगर किसान भाइयों आप मिर्च की खेत है उसके अंदर आप जो पैडी आपके जो धान की जो पराली बची होती है, तो अगर उसकी आप मल्चिंग करोगे तो आप लगभग 7 से 8 जो पानी आपको कम लगाना पड़ेगा। यानी अगर 1 एकड़ के अंदर आप साधारण 15 से 16 पानी दे रहे हो, वहीं अगर आप मिर्च के खेतों के अंदर जो आपकी पराली बची हुई है उसकी अगर आप मल्चिंग कर रहे हो, नीचे ज़मीन पे बिछा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या है कि वही पानी आपको 6 से 7 पानी आपको देने पड़ेंगे। तो लगभग आप 8 से लेकर 9 पानी आपके जो दोगे वो आप कम कर सकते हो और पानी की बचत काफ़ी हद तक आप कर सकते हो किसान भाई। उसमें आपके खरपतवार भी आपको कम निकालना पड़ेगा, मत्ताफच्छी आपके कम रहेगी किसान भाइयों। तो आप मल्चिंग जरूर करिए, अगर बड़े स्केल पे आप अगर मिर्च की खेती करें तो उसमें मल्चिंग आपको जरूर करनी है किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि इसके अंदर मुख्य समस्याएं क्या क्या रहती है भी। जैसे हर एक खेत के अंदर कुछ कीट भी आते हैं, कुछ बीमारियां आती हैं। तो मिर्च में क्या क्या, तो मुख्य जो बीमारी है किसान भाइयों वो तो इसके अंदर आती है थ्रिप्स और माइट की। उसके अलावा इसके अंदर फ्रूट बोरर भी आता है किसान भाइयों, फ्रूट रोट भी इसके अंदर रहती है, बैट रोट की जो समस्या भी इसके अंदर रहती है, लीफ कर्ल जो पत्ता मरोड़ वायरस है उसकी समस्या भी रहती है, और मोजेक जो वायरस है उसकी समस्या भी किसान भाइयों रहती है। तो इन पे मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा भी, इन जो समस्याएं हैं उनको निवारण आपको कैसे करना है किसान भाइयों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करो ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद।